जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ जो छात्र हैं वो गुरुकुल के छात्र हैं जो गुरुकुल में पढ़ते हैं। आज आपको छात्र बताएंगे कि गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली कैसी होती है, गुरुकुल का शेड्यूल क्या होता है, गुरुकुल के रिजल्ट्स क्या हैं, गुरुकुल में चिकित्सा प्रणाली कैसी है, सेफ्टी कैसी है, गुरुकुल की भोजन प्रणाली कैसी है। सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और जो पेरेंट्स के मन में धारणा होती है या फिर हमारे नॉर्मल माइंड में होता है कि गुरुकुल का मतलब है धोती कुर्ते वाले छात्र या कुर्ता पजामा वाले छात्र, आज हम आपके साथ दावा करते हैं ये वीडियो आपकी इस धारणा को बदल के रख देगी। क्योंकि जो हम बात करेंगे, जो जिन गुरुकुल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मॉडर्न गुरुकुल। आज हम बात करेंगे द गुरुकुल नीलोखेड़ी के बारे में, द गुरुकुल आर्यकुलम नीलोखेड़ी के बारे में। चलो तो बात करते हैं छात्रों के साथ गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के बारे में। बेटा एक बार सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपने जो दर्शक हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दो। आप किस गुरुकुल से हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, एक एक करके। I am Mukul Ahlawat from the Gurukul Nilokhedi. I am in 11th class. I am Nakul Ahlawat from Gurukul Aryakulam Nilokhedi from 10th class. I am Kushan from Gurukul Aryakulam Nilokhedi from 9th class. तो बेटा हमारे हमारे दर्शकों को बताओ कि आपने जब गुरुकुल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की तो किन बुकों से की, कैसे आपने तैयारी की? जो हमने जब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयारी की थी सर गुरुकुल की, हमने एनसीईआरटी से तैयारी की थी और हमने एनसीईआरटी से तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम में हम पास हो। अच्छा, जो एंट्रेंस एग्जाम आता है बेटा वो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर जो आपने पिछली क्लास से जो सिलेबस का रखा था उसी के अनुसार आया था? सर जो पिछली क्लास का सिलेबस था ना सर उसी के अनुसार सारा का सारा सिलेबस आया था। ठीक है। और जो आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? एग्जाम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे सर। चलो, गुरुकुल का जो स्पोकन एनवायरनमेंट है बेटा वो कैसा है? गुरुकुल का स्पोकन एनवायरनमेंट सर, जो टीचर होते हैं सर, आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ तो सर इंग्लिश में बात करते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, जो टीचर के साथ कोई डाउट होता है सर तो हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं सर। मतलब कि स्टूडेंट हिंदी में डाउट ले सकता है लेकिन टीचर्स के लिए कंपलसरी है कि वो इंग्लिश में ही आपको पढ़ाएंगे। ऐसा होता है? यस सर। सुबह से लेकर शाम तक गुरुकुल की पूरी दिनचर्या क्या होती है वो बताओ। सर हमें सुबह 4:55 पे उठा देते हैं और फिर हमारा 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमें सर फ्रेश होना है सर, टूथपेस्ट करना है और ग्राउंड के लिए रेडी होना सर। फिर हमारा 5:30 से सर 6:30 बजे तक होता सर, 1 घंटे का ग्राउंड होता सर सुबह का। और फिर 6:30 से सर 7 बजे तक हम नहाते हैं, बाथिंग के लिए हमें समय मिलता है आधे घंटे का। और फिर 7:30 बजे तक सर हमारी मैस होती है। फिर 8 बजे सर हम स्कूल जाते हैं, 8 से फिर सर हम 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं और बीच में सर 1:30 बजे से 2 बजे तक का लंच होता है। सेकंड स्ट्रीम 2 स्ट्रीम होती सर, एक तो 1 बजे से लेकर सर 1:30 बजे तक और 1:30 बजे से सर 2 बजे तक। एक जूनियर विंग की मैच होती है, एक सीनियर विंग की मैच होती है सर। संडे शेड्यूल क्या रहता है बेटा? संडे के सर सुबह उठा देते हैं सर 6:30 बजे। 6:30 बजे उठा के सर आधा घंटे में फ्रेश होने के लिए मिलता है, नहाने के लिए मिलता है 7 बजे तक। फिर 7 से सर हमें 10 बजे तक सर मूवी होती है हमारी सुबह की। और फिर 10 बजे से सर हमारे 10:30 बजे तक मैच। 10:30 से फिर सर हमारी होती है हवन 11:30 बजे तक। 11:30 से फिर हमारी होती है सर स्टडी 12:30 बजे तक 1 घंटे की। और फिर हमें सर सुला देते हैं, फिर हम उठते हैं सर 2:30 बजे। हवन जो आप बता रहे हो बेटा वो केवल संडे को होता है या फिर रेगुलर होता है, रेगुलर बेस पे होता है? नो सर, रेगुलर नहीं होता सर, ओनली एवरी संडे को होता है। हर एक संडे को होता है हवन। ठीक है। कुछ आपको संस्कृत के श्लोक सिखाए जाते हैं या वेदों से जोड़ा जाता है, क्या रहता है शेड्यूल? यस सर, कभी कभी सर जैसे हम हवन बोलते हैं सर संडे को तो उसमें हमारे बहुत सारे वेद हो जाते हैं, सामवेद सर। हाउस भी हमारे वेदों के नाम पर है, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सर, 4 हाउस बना रखे हैं। गुरुकुल में आपको कोई 2 अच्छी बातें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो कि गुरुकुल में जाने से हमें ये फायदा हुआ है, फिर ये 2 चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं गुरुकुल से? एक तो सर हमें डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सीख लिया सर वहाँ पे जाकर, बिना पेरेंट्स के कैसे रहते हैं।
और सर वहाँ पे हमने अलग अलग लैंग्वेज सीखी सर, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका रहन सहन सीखा सर, कैसे रहते हैं वो। ठीक है बेटा। गुरुकुल की भोजन का क्या है कि कैसा भोजन आपको मिलता है? सर जो सुबह का भोजन होता है वो शुद्ध, साफ और पौष्टिक होता है। होता तो सर तीनों समय का पौष्टिक, शुद्ध और साफ भोजन होता है, लेकिन सुबह का थोड़ा हल्का फुल्का होता है सर। जैसे सर खीर होगी और दूध दे दिया सर, खाने के साथ दही दे दी सर। और दिन में सर चावल, दाल, रोटी। और सर रात को भी सर कभी कभी पनीर दे देते हैं सर। हफ्ते में एक बार हमें पनीर मिल जाता रात को, और वैसे हमें दाल रोटी मिल जाती है सर। आलू की सब्जी होगी सर। बेटा दूध तो हमेशा मिलता है सर। ये जो खाना है आपका भोजन है रिपीट होता है या फिर कोई शेड्यूल है, जैसे मंडे को ये मिलेगा? सर शेड्यूल के साथ है। शेड्यूल के साथ मिलता है। सब हर एक दिन अलग अलग मिलता, मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग। कोई त्योहार है तो उसके लिए स्पेशल कुछ? यस सर, जलेबी और गाजर पाक सर। गर्मियों में जलेबी को दिला देते हैं, और सर्दियों में सर गाजर पाक मिल जाता है न्यू ईयर पे। ठीक है बेटा। अनुशासन व्यवस्था कैसी है गुरुकुल की? सर अनुशासन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर। वहाँ के टीचर हैं, बच्चों के बीच में भी अनुशासन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर अगर कोई भी लड़ाई करता है सर, जैसे किसी को भी चांस मिल गया सर किसी को लड़ाई करने का, तो अगर लड़ाई कर ली तो उसको रस्टिकेट कर देते हैं सर। मोबाइल और टीवी से आपको दूर रखा जाता है या कैसे है? यस सर, दूर रखा जाता है। मोबाइल आपको सप्ताह में घर पे बात करने के लिए कितने टाइम दिया जाता है? आधा घंटा देते हैं सर संडे को, रात संडे को 9 से 9:30 बजे तक सर। 9 से 9:30 बजे तक। यस सर। उसी टाइम हर एक बच्चे का फोन अलग से है, कैसे क्या है? अलग से सर, एक एक बच्चे का एक एक फोन होता है सर, कीपैड वाला फोन देते हैं। ठीक है। और 9 से 9:30 के बीच Yes, में sir. बच्चा बात कर सकता है? यस सर। और सुबह मूवी दिखा देते हैं सर संडे को। संडे को मूवी होती है। मूवी किस टाइप की होती है बेटा? मोटिवेशनल होती है, आर्मी से रिलेटेड होती है, कैसे? आर्मी रिलेटेड भी होती है सर, मोटिवेशनल मूवी भी वो दिखा देते हैं। जैसे 12th फेल है सर हमारी, यूरी होगी सर, मारन होगी, ऐसी है। बहुत सारी फिल्में दिखा देते हैं सर। ठीक है बेटा। घर की याद आती है? यस सर, आती है घर की याद, कभी कभी आती है। तो उस टाइम क्या करते हैं फिर हम जब घर की याद आती है? सर फोटो लेके जाते हैं और फोटो देखने लग जाते हैं सर पेरेंट्स की। ठीक है। यस सर। सीनियर तंग तो नहीं करते बेटा? नो सर, सीनियर बड़े भाई की तरह रहते हैं सर। आपस में मिलजुल के हमसे पूछते हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बता दो। सेल्फ स्टडी टाइम कितना मिलता है बेटा? सर सेल्फ स्टडी टाइम सर हमारा रात को 8 बजे से 10 बजे तक होता है, और जो हमारी स्कूल में 3 बजे से 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, हम उसमें अगर डाउट लेना है किसी बच्चे को तो वो डाउट ले ले, और जिस बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी है वो अपने सेल्फ स्टडी कर ले। एनडीए का रिजल्ट या फिर बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहता है गुरुकुल का? सर एनडीए के हमारे गुरुकुल में से सर 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सर नेवी में पिछले तो हमारा स्कूल का एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और भी सर बहुत सारे, जैसे नीट के एग्जाम होते हैं सर, जेई के एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं सर। ठीक है बेटा। जैसे आपने +1 में कॉमर्स ले रखी है, यस सर। मतलब पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि सिर्फ वहाँ एनडीए की तैयारी होती होगी, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है शायद। नो सर, ऐसा नहीं है सर। कॉमर्स के लिए भी तैयार किया जाता है। यस सर, कॉमर्स के लिए CSICWA के लिए भी आपको तैयार किया जाता है। ठीक है। जैसे आपका क्या एम है? सीए बनना सर, एम है। बनना चाहते हो? यस सर। तो आपको बताया जाता है कि सीए में बेटा आप इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखो? यस सर, बताया जाता है सर, टीचर के द्वारा हमें बताया जाता है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और तुम ध्यान दो, फिर तुम एम अचीव कर सकते हो। से ज्यादा सिलेबस आता है, ये चैप्टर सीए में ज्यादा आता है, ऐसा कुछ बताया यस सर, मोटिवेट बताते किया जाता है आप लोगों को? यस सर, बहुत सारा मोटिवेट मिलता है सर टीचरों के द्वारा। ठीक है। अन्य राज्यों से कितने बच्चे हैं बेटा? सर अन्य राज्यों से सर बहुत बच्चे आते हैं, जिससे कि हमें उनके रहन सहन का, उनके खाने का तरीका पता चलता है, और हम अलग अलग भाषा वहाँ पर सीख पाते हैं। अलग अलग राज्य, जैसे यूपी से बच्चे हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से, हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से, अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं सर। बेटा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गुरुकुल चला गया है, ठीक है, और एक बार उसका मन था चला गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका मन ना लगे, फिर क्या करते हैं? सर फिर अगर टीचर्स को भी दिखता है कि इस बच्चे का मन नहीं लग रहा, तो बच्चे को मोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो बच्चा उससे समझ जाता है। मतलब और अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स भी जो साथियों को बोला जाता है कि भी इस बच्चे का ध्यान रखो, थोड़ा सा इसका मन नहीं लगा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ होता है? यस सर। ठीक है। मतलब आपका अगर मन ना लगे तो आपके ऊपर स्पेशल फोकस रखा जाता है, आपका मन लगाया जाता है। यस सर। ठीक है। चिकित्सा सुविधा कैसी है बेटा गुरुकुल की? सर मेडिकल रूम 24 आवर्स खुला रहता है। ठीक है। और अगर कोई बच्चे को ज़्यादा सीरियस इलनेस है तो
उसे करनाल एडमिट किया जाता है, करनाल भेज दिया जाता है। या डॉक्टर्स भी आते हैं स्कूल ठीक में। है, ठीक है। पीटीएम सर एवरी ईयर 5 पीटीएम होती है। हर एक साल 5 पीटीएम होती Yes, हैं। sir. ठीक है। एग्जाम शेड्यूल क्या रहता है बेटा? यूटी होते हैं या फिर मंथली टेस्ट होते हैं? कैसा रहता है एग्जाम शेड्यूल? सर यूटी होते हैं 4 या 5 यूटी होते 4 हैं, यूटी होते होंगे। ठीक है, Yes, 4 sir. यूटी होते हैं आपके। और हाफ ईयरली पेपर्स भी और होते हैं, फाइनल पेपर्स होते हैं। फाइनल पेपर। ठीक है। हॉलीडे शेड्यूल क्या रहता है बेटा? छुट्टियां कैसे? सर समर ब्रेक होता है 35 डेज का, दिवाली ब्रेक होता है अक्टूबर में 15 डेज का, ठीक है। और सेशन ब्रेक होता है जब फाइनल एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो 25-26 दिन की छुट्टी हो जाती है। ठीक है। गेम और एक्टिविटीज कैसे होती हैं बेटा? गेम्स और एक्टिविटी सर हमें सर 1 घंटे 2 घंटे मिलता है सर पूरे दिन में गेम्स खेलने के लिए। एक बार सुबह 1 घंटा देते हैं, एक बार शाम को सर 1 घंटा मिलता है। उसमें सर सुबह वाले ग्राउंड में तो सर हमारा गेम होता है वार्डन के साथ, जो हमारे वार्डन टीचर होते हैं। उसमें तो हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बस ओनली। और जो शाम वाला ग्राउंड होता है सर उसमें हम हमारे गेम टीचर के साथ गेम खेलते हैं, जिस गेम में हर एक बच्चे का हर अलग अलग गेम चूज करने का मतलब होता है। जैसे वॉलीबॉल सर, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम, कबड्डी और भी बहुत सारे गेम सर। खो खो हो गया, लॉन्ग प्रेस होगी सर, लॉन्ग जंप होगी, हाई योगा, जंप, मलखम, यस सर, मलखम, योगा, टाइकोंडो और भी सारे बहुत सारे मतलब गेम। ऐसा है कंपलसरी है कि बच्चे को एक गेम चूज यस सर, करना ही करना है? कंपलसरी है सर, हर एक बच्चे को एक एक गेम चूज करना है। कंपलसरी है उसके Yes, लिए। sir. ठीक है। एक्टिविटीज कैसे होती है? एक सैटरडे फिक्स कर रखा है बेटा? रेगुलर बीच बीच में एक्टिविटीज होती है? कैसे होती रेगुलर होती हैं सर एक्टिविटीज। कैसे? जैसे सर मंडे को सर हमारा इतने चक्कर मारने सर, ग्राउंड के 3 चक्कर मारने हैं। ट्यूसडे को 2 वो तो गेम से रिलेटेड हो गया बेटा। Yes, sir. एक्टिविटीज जैसे भाई स्पीच एक्टिविटीज, speech activity स्पीच हो कंपटीशन सुबह होते हैं जब जैसे प्रेयर होने के बाद सर। हाँ हाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेज पे आते हैं और स्पीच बोल के चले जाते हैं सर। ठीक है। वो हर एक सैटरडे होती है? रेगुलर होती है? कैसे रेगुलर होती है सर Regular वो। होती है यस speech, सर, ठीक है। बस संडे को छोड़ के। ठीक है। गुरुकुल का स्पेशल फोकस किस चीज पे है बेटा? सर गुरुकुल का स्पेशल फोकस सर डिसिप्लिन पे हो गया सर, स्टडी पे हो गया और रहन सहन पे हो गया सर, संस्कार पे हो गया सर। ठीक है। गुरुकुल और नॉर्मल स्कूल में क्या अंतर है बेटा? गुरुकुल में तो सर हमें अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं सर, उनके रहन सहन का पता चलता है, खान पीन का पता चलता है सर, वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाना उनको ऐसे पता चलता है सर। नॉर्मल स्कूल में वहाँ पे 24 घंटे सर हम डिसिप्लिन में रहते हैं, और नॉर्मल स्कूल में सर आफ्टर स्कूल खत्म होने के बाद घर पे आ जाते हैं, और फिर हमें डिसिप्लिन में रहे या ना रहे घर पे तो हमारी मर्जी होती है सर। इसलिए सर ये फ़र्क हो जाता है। डिसिप्लिन अच्छा Yes, बना sir. रहता है आपका। ठीक है। बच्चों को या फिर पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे कि आपको हॉस्टल लाइफ अच्छी लगी या फिर जो अब तक आप नॉर्मल स्कूल में जैसे पढ़ रहे थे वो अच्छा लगा? नो सर, गुरुकुल की लाइफ अच्छी लगी सर। गुरुकुल की लाइफ आपको यस सर, अच्छी क्योंकि लगी? वहाँ पे सर हर काम टाइम टेबल के अनुसार होता है। यहाँ पे घर पे तो सर कुछ भी टाइम टेबल के अनुसार नहीं करते थे। वहाँ पे तो जाकर हम डिसिप्लिन में रहने लगे, सेल्फ डिसिप्लिन में, टाइम टेबल के अनुसार खाने लगे, सोने लगे, पढ़ने लगे। ठीक है बेटा। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? सीए सर। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो? सर मैं आर्मी ऑफिसर बनना आप चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? ठीक है। जो बच्चे गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं बेटा, जो गुरुकुल में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और गुरुकुल एक बहुत अच्छी संस्था है जहाँ पे हमें संस्कार, शिक्षा सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो साथियों, ये था सीधा प्रसान गुरुकुल के छात्रों के साथ। आशा करते हैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब हमने दिए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।